यूके में एक तरफ 90 साल पुराना तारीखी एयरपोर्ट हमेशा के लिए बंद हो रहा है और ठीक उसी वक्त लंदन की सड़कों पर बिना ड्राइवर के टैक्सी उतारने की तैयारियां जारी हैं। ये वो वक्त है जहां यूके में एक बड़ा शिफ्ट नज़र आ रहा है। एक तरफ हिस्ट्री का एक बड़ा चैप्टर क्लोज हो रहा है और दूसरी तरफ एआई फ्यूचर का आगाज कर रहा है। आज की वीडियो में हम इन दो अपडेट्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवरलेस टैक्सीज की। लंदन में अगले चंद महीनों के अंदर सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज का लॉन्च एक्सपेक्टेड है। ब्रिटिश एआई कंपनी वेवी और उबर मिलकर इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट और डिप्लॉय कर रहे हैं, जहां गाड़ी बिना ड्राइवर के चलने के काबिल होगी। अब सवाल ये उठता है, जब ड्राइवर ही नहीं होगा तो गाड़ी को कंट्रोल कौन करेगा? इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पूरी ड्राइविंग हैंडल करेगा, लेकिन शुरू में गाड़ी के अंदर एक सेफ्टी ड्राइवर ज़रूर मौजूद होगा जो इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल संभाल सकेगा। इन व्हीकल्स में एडवांस कैमराज, रडार और एआई बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम लगाए गए हैं जो रोड पर हर चीज़ को रियल टाइम में एनालाइज करते हैं। ट्रैफिक, पेडिस्ट्रेन्स, सिग्नल्स और दूसरी व्हीकल सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं। टेस्टिंग के दौरान इस टेक्नोलॉजी ने कुछ रूट्स पर लगभग 15 मिनट का सफ़र बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के कंप्लीट किया, जो इस सिस्टम की कैपेबिलिटी को हाईलाइट करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, उबर का कहना है कि इस सर्विस का फेयर नॉर्मल उबर राइड के बराबर ही होगा। मतलब यूजर्स को इस न्यू टेक्नोलॉजी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लंदन इस प्रोजेक्ट के लिए पहला ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है जहां ड्राइवरलेस टैक्सीज को कमर्शियल लेवल पर लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद इस टेक्नोलॉजी को दूसरे इंटरनेशनल सिटीज़ तक एक्सपेंड करने का प्लान भी है। लेकिन यहां एक रियल क्वेश्चन भी खड़ा होता है, क्या लोग वाकई बिना ड्राइवर वाली गाड़ी में सफ़र करने के लिए मेंटली रेडी होंगे? क्योंकि असल चैलेंज टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ट्रस्ट का है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। यूके का कोवेंट्री एयरपोर्ट जो लगभग 90 साल पुराना है, 11 जून 2026 को हमेशा के लिए बंद हो रहा है। ये एयरपोर्ट 1930s में बना था और इसने वर्ल्ड वार II का दौर भी देखा, जब इसे मिलिट्री एयरफील्ड के तौर पर यूज़ किया गया। इसकी तारीख में कुछ बहुत अहम लम्हे भी शामिल हैं। 1982 में पोप जॉन पॉल II का यहाँ आना, जहाँ उनका बहुत बड़ा पब्लिक वेलकम हुआ था। और रिसेंटली ब्रिटिश बैंड टेक दैट भी इस एयरपोर्ट की आखिरी बुक फ्लाइट पर ट्रैवल करते नजर आए, जो इस क्लोजर को एक सिंबॉलिक एंड बना देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जगह पर अब लगभग £2.5 बिलियन का एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, जो इस एरिया को एक नई इंडस्ट्रियल डायरेक्शन देगा। तो दोस्तों, यूके में एक तरफ एआई ड्राइवन ट्रांसपोर्ट का नया दौर शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ एक हिस्टोरिक एयरपोर्ट अपना 90 साल का सफ़र ख़त्म कर रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल NN डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।